साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में इस समय माहौल गर्म चल रहा है, खासकर अभ्यर्थियों के बीच में। आज आपको बताया जाएगा जियो क्या है, और अक्टूबर में त्योहार आने वाले हैं। क्या अधिकारी थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, इसके लिए क्या धरना धरना का उचित समय है। फिर मेरिट क्या है, कैसे है, मेरिट कैसे बनेगा, और सीटों की संख्या कितनी है, इन सब सारी बातों पे एकदम चर्चा की जाएगी। डिसीजन आप लोग लीजिएगा। और क्योंकि अक्टूबर का महीना लगभग जो है त्योहारों का होता है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अधिकारी हैं और अधिकारी लेट कर सकते हैं, क्योंकि विगत 2-3 साल से देखा गया है। तो सरकारी प्रक्रिया है, तो स्पीड करने का काम, जो उत्प्रेरक करने का काम जो है, आप लोग जानते हैं क्या है। उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, क्या एक आध धरना करना चाहिए, तो इन सब बारे में चर्चा होगी। पहले आप समझिए कि शासनादेश से बहुत सारे शादी करेंगे, सर शासनादेश कब आएगा। जब बताया क्या है कि भाई 4 तारीख या 10 तारीख तक देख लीजिए। लेकिन एक चीज़ और देखिए, ये अधिकारी हैं, आप लोग जान लीजिए कि क्योंकि डर डर किस बात का है। डर इस बात का है कि अक्टूबर महीने में लगभग त्योहार शुरू हो जाते हैं और छुट्टियों का दौर जो है शुरू हो जाता है। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि भाई अधिकारी ही है, लेट हो गया। जब लेट हो गया तो त्योहार फिर शुरू हो जाएगा। फिर जब अगर त्योहार शुरू हो गया, फिर उनको समस्या होगी देने में, और फिर आने में भी समस्या होगी। तो हमें क्या करना चाहिए इस समय देखिए, अभी तो ये है कि कम से कम 4 या 10 तारीख तक वेट करना चाहिए। और ये है कि आपका शासनादेश आएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए कि अभी क्या है, आप लोग अधिकारियों को देखते ही हैं कि उनके राडार में, उनके पाले में आने के बाद भी चीज़ें लेट हुई हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि उनको जो है बताना चाहिए कि भाई हम लोग परेशान हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक अगर धरना कर दिया जाए, अगर 2-3 दिन का हो जाए तो फिर द बेस्ट होगा। तो इनके ऊपर दबाव बन जाए, क्योंकि अगर आप किसी भी अधिकारी से बात करिए इस टाइम ना, कोई कुछ बता नहीं रहा है, और कोई अगर कुछ बता नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सही उचित समय है कि एक धरना कर दिया जाए। ये सब चीज़ें बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो चीज़ें करके दिखाएंगे। क्योंकि सब यही कह रहे हैं, शासन से लेकर जहाँ भी बात हो रही है, कि आपकी भर्ती प्रक्रिया अब होगी, अंतिम चरण में है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम यही बार बार ये बता रहे हैं कि अक्टूबर महीना में त्यौहार शुरू होगा, और चूँकि भी 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई मामला नहीं है आगे, इसलिए ये बढ़ती शुरू होगी। और इसके लिए थोड़ा सा अगर हम लोग उत्प्रेरक का काम कर देंगे, तो चीज़ें और जल्दी हो जाएगी। जियो के बारे में ये था। और जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर माह में त्यौहार आएगा, अगर थोड़ा सा अधिकारी थोड़ा सा लेट करनी है, तो त्यौहार की वजह से फिर चला भी जाएगा, और कुछ आप कर भी नहीं सकते हैं। फिर आप इतना जान लीजिए कि मेरिट और सीट को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि मेरिट कैसे बनेगी, सीट कैसे बनेगी। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि जियो और त्यौहार वाला चीज़ है, तो इन सब के बारे में निर्णय आपको लेना है। और बाकी भर्ती लेट ना हो इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी भर्ती तो कराएंगे ही, सबको पता है। जब शासन में चीज़ें हो गई हैं, और अब जो है फाइल आगे बढ़ेगी तो होना तय है। लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर अक्टूबर के महीने में त्यौहार है। पर कहीं ऐसा ना हो कि 2-3-4 दिन आगे पीछे हुआ तो फिर पूरा महीना देखना पड़ जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2022 में हुआ था। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि ये मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट जो है, फिर आपको बता रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज बनेगी। और भाषा का, सोशल साइंस का, मैथ साइंस का। मैं ये नहीं बता सकता कि भारत भाषा का कॉमन बनेगा। भाषा में जब एग्ज़ाम लिया गया है, तो मेरे अनुसार उसमें भी सब्जेक्ट वाइज बनेगा, सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट वाइज बनेगा, और मैथ साइंस में भी। मेरिट कितनी जा सकती है, सीटों की संख्या कितनी है, देखिए मेरिट कितनी जाएगी ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। उन सब पे बातचीत करेंगे। मेरिट तो पहला ये आप जान लीजिए कि सीटों की संख्या पता हो। दूसरा, ये 2021 की भर्ती है। कब की है? 2021 की। 2021 में अगर आपको पता हो तो टीजीटी, पीजीटी और हायर, डीएसएसबी उसके बाद जो क्लियर हुए,
और उसके बहुत से लड़के RO ARO में हुए और PCS में हुए। और अभी तो UPSC EPFO जो हुआ था उसमें भी 2-3 लड़के सेलेक्ट हुए हैं जूनियर एडिट के। और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं, वन विभाग में, मौसम विभाग में हुए हैं। मतलब बहुत से ऐसे विभाग हैं जो जूनियर एडिट के पे ग्रेड स्केल से ज़्यादा पे है। मतलब मैं ज़्यादा के बराबर कर रहा हूँ कि इससे जहाँ ज़्यादा संभावना है जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की जो पे स्केल है इससे ज़्यादा की जहाँ स्केल है, या फिर अगर कम भी है तो जहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ की भर्तियों के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि 2021 के TGT का भर्ती इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2022-21 में हुआ है तो इंक्रीमेंट वगैरह तमाम चीज़ें DA हुआ बढ़ा, तो वो इसमें आएगा नहीं। और एक जगह जो इस्टेब्लिश हो गया, चूँकि वो भी मैनेजमेंट है, ये भी मैनेजमेंट है, और तो वो आएगा नहीं। बहुत से ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो चयन हमारे परिचित में हैं। और देखिए, मैं यहाँ पे समान पे ग्रेड या उससे अधिक, या फिर जहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, मैं उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ। वो अभ्यर्थी इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में नहीं आएंगे। और जैसे आप जानते हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 1507 और 390 लगभग जो है 1897 पद है। कितने? 1897। आप सोचिए कि जो TGT PGT आई थी, TGT में एक एक विषय में 1897, या मतलब 1897, 1500, 2000 पद थे। जैसे आप मैथ में देखिए, साइंस में देखिए, SST में लगभग ठीक ठाक आया था, हिंदी में आया था, संस्कृत में आया था, मतलब हर एक विषय में मतलब 1000, 1500, 1200, 1800 या 2000 से ज़्यादा आया था। तो चूंकि 2021 की भर्ती है, वही अभ्यर्थी इसमें भी थे, वही अभ्यर्थी जूनियर एडेड में भी है। तो कम से कम 2000 बच्चे ऐसे थे जिसमें से अगर एक मानक मान लिया जाए कि हर सब्जेक्ट में 2000 सीट आई थी, तो या 1800 सीट आई थी मान लीजिए। वैसे तो कहीं में 1400 या कहीं में 1800, कहीं में 2021, 2200। तो आप जानिए कम से कम 1000 बच्चे तो ऐसे होंगे जो दोनों में अप्लाई किए होंगे। उसी समय वही भर्ती थी, वही चयन प्रक्रिया था। अब ये बेसिक का था, वो माध्यमिक का था, यही अंतर है। तो इस आधार पे जब फिर से काउंसलिंग, अच्छा एक प्रश्न और है, क्या फिर से काउंसलिंग होगा कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा? कि मेरे अनुसार और इसके पहले जो अधिकारियों से बात करने का जो उत्तर मिला था वो यही है कि आवेदन होगा। अगर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरिट ज़्यादा जाएगा। लेकिन अभी स्थिति ये है, यही जो फिर से आवेदन होगा, और आवेदन होने के बाद जो है चीज़ें होंगी। और जब आवेदन होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगा, वो अभ्यर्थी आवेदन इसमें नहीं करेंगे। मैं अधिक पे ग्रेड, समान पे ग्रेड, या जहाँ सुविधाएं हैं ऐसे पदों को बता रहा हूँ, वो इसमें नहीं आएंगे। बाकी आप अगर सोचेंगे तो बिहार वाले तो उनका कम स्केल है और घर से दूर है, दूरी भी मायने रखेगा। वो जिनका हो सकेगा, जिनका होएगा तो वो आएगा, इसमें इसमें नो डाउट है। और एक चीज़ और है, और बाकी दरोगा वाले भी नहीं आएंगे। अपने जूनियर एडिट के बहुत से ऐसे साथी हैं जो दरोगा हुए हैं। तो मतलब मैं जिम्मेदारी से तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पोस्ट है उसको देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि नहीं आएंगे। तो एक एक विषय में इतने पद आए थे, इसमें पूरे एक ही भर्ती में इतने पद आए हैं, तो सोच लीजिए मेरिट डाउन जाने वाली है। लेकिन ये तो हो गया कि पुरानी भर्तियां, इतनी पुरानी भर्तियां हुई हैं, जूनियर एडिट के बच्चे हुए हैं, तो मेरिट कम जाएगी। एक चीज़ और है कि सब्जेक्ट में सीटें मायने रखता है। किसी विषय में ज़्यादा सीट है तो मेरिट जाहिर सी बात है कम जाएगी, और किसी में कम है तो मेरिट भले संस्कृत में अगर 2000 पद आए थे TGT में, हिंदी में भी लगभग इतने कुछ, मतलब 1500 प्लस सीट आए थे। अगर इसमें सीट कम रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरिट ज़्यादा जाएगी। भले ही सोशल साइंस में आप कह दीजिए उसमें 1300 प्लस सीट आई थी, लगभग 1400, अगर इसमें सीट कम रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है मेरिट ज़्यादा जाएगा। और एक चीज़ है कि मेरिट इस पे भी डिपेंड करेगा कि नंबर और गुणांक। जैसे लगभग DLED वालों साथियों के साथ ये है कि उनका गुणांक ज़्यादा है। गुणांक मतलब समझ रहे हैं ना, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, DLED। BEड वाले साथियों के साथ क्या है कि उनका गुणांक बेशक कम है लेकिन नंबर ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि BEड वाले ज़्यादा पढ़ने में तेज होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि तैयारी तैयारी की बात होती है, DLED वालों को
जो है कई विषय पढ़ना होता है उनके साथ जब वो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो अब इस बीएड वाले स्पेशल जो है विषय पढ़ते हैं। तो वो जैसे हिंदी में क्या है, अब बीएड वाला बच्चा जाहिर सी बात है हिंदी या संस्कृत का ज़्यादा नंबर पाएगा, क्योंकि वो टीजीटी की तैयारी करते हैं, आयोग की तैयारी करते हैं, तो उनका नंबर बेशक 120 125 130 ऐसे आएगा। डीएलएड वाले क्या है कि उन वो मैथ भी पढ़ते, मतलब सारे विषय थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब जितनी आवश्यकताएं हैं। तो उसमें ये भी मायने रखेगा कि सीट इसके इसके पहले कितनी भर्तियां हुई, और कि कितने सब्जेक्ट कितनी सीट है। और बीएड में बीएड और जो डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं, इनका जो है ये गुणांक भी मायने रखेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बीएड वाला अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनका जो है गुणांक कम है, तो मान लीजिए वो 72 या 73 तक आ गए। इनका गुणांक ज़्यादा है, लेकिन नंबर कम है, तो एवरेज में 73 74 तक लगभग इतने ही हैं। तो एक एवरेज ये भी रहेगा। तो चलिए, मतलब ये हम इसलिए बता दिए कि आप ये तय करिएगा कि इतनी सारी भर्तियां हो गई हैं। अब टीजीटी पीजीटी की मैं स्पेशली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक एक विषय में लगभग अच्छी सीट आई थी। जो 1897 जूनियर रेटेड में है, इससे मतलब अधिक कहीं ना कहीं एक एक विषय में आया था। तो आप तय करिएगा कि हम इसलिए सारी चीज़ बता दे रहे हैं कि ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ होगा। 21 की भर्ती है, 22 23 24, 2 3 महीना बाद जो है 25 शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब प्रभावित करेंगे मेरिट को। फिर सुन लीजिए, टीजीटी पीजीटी 21, डीएसएसबी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीसीएस आरओ आरओ, दरोगा की भर्ती, और मौसम विभाग में भर्ती उस समय आए थे, तो एक दो साथी मिले थे, बताए थे अच्छी पे ग्रेड की है। और यूपीएससी पीएफओ अभी जो हुआ है उसमें भी साथी हुए हैं। और बहुत से ऐसे जगह पीसीएस में हुए थे उस समय। मैं शायद 2022 से 23 में कम्युनिटी पोस्ट लगाया था, तो उसमें भी बच्चे हुए। तो बहुत से ऐसे भर्ती हुए हैं जो उस भर्ती के स्टूडेंट तो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब रही बात सीटों की संख्या। जो सीटों की संख्या मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे, मतलब ऐसा नहीं कि हमको कोई सरकारी आंकड़ा मिला है, ये मेरे अपने स्रोत हैं। अच्छा, ये जो आपको मैं कल पोल कराया था, वो पोल कराने का केवल उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपका सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको मैं विषय बताऊंगा। उस पोल से मैं बहुत सारी चीज़ों को मतलब जानना चाहा कि मतलब एक्टिव, अगर आप देखेंगे पोल में वही भाग लेते हैं जो एक्टिव रहते हैं। पोल सही नहीं होता है 100%, ये सबको पता है। लेकिन पोल में ये मतलब हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे कौन से विषय में ज़्यादा एक्टिव हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जो जिस विषय में ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उसी विषय में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो एक मानक मान लिया, लगभग 22 या 25 अभ्यर्थियों ने इस पोल में भाग लिया, और सबसे ज़्यादा वोट हिंदी को मिले, उसके बाद सोशल साइंस को मिले, उसके बाद मैथ साइंस को मिले, उसके बाद संस्कृत को मिले, उसके बाद इंग्लिश को मिले। तो ठीक है, अब मेरे जो स्रोत है, जो हम आपको सीटों की संख्या बता रहे हैं, इसके पहले जो हमारे जो सीनियर साथी हैं जो संघर्ष किए हैं, वो भी शायद आपको यूट्यूब चैनल पे बताए हैं। तो देखिए, मतलब जो बात सही है वो भी कई साथियों ने बताए हैं, वो भी सीटों की संख्या बताए हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ इन सब चीज़ों पे आधारित है हमारा, अपने सोर्स के हिसाब से। तो देखिए, पहले आप देखिए हिंदी की सीट कितनी है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं दिया गया है मेरे अपने स्रोत हैं। तो आगे जो आगे पीछे होंगे, अगर आगे पीछे होंगे तो एक या दो या तीन, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, या हूबहू वही होंगे। ठीक है, जैसे मैं हिंदी की बता दूं, अगर हिंदी में आपको बताऊं तो 353 सीट है। कितना? 353। गलती भी हो सकती है, लेकिन एक दो सीट की। 353 हिंदी की सीट है, 353 सीट हिंदी की है। अब आएंगे मैथ साइंस की सीट। मैथ साइंस की सीट आपका 571 है, 571, 571 मैथ साइंस के लिए सुन ले भाई। और फिर वोटिंग मिला था सामाजिक विज्ञान में है 385, 385। सामाजिक विज्ञान में 385। फिर संस्कृत में है 55, जो है 55।
संस्कृत में 55, इंग्लिश में है 353, इंग्लिश में है 1 मिनट 350, 385, 53, 55, 145 या 143 ऐसे समथिंग है इंग्लिश में। आगे पीछे हो सकता है एक सीट। तो आप लोग समझिए, हिंदी में, मैथ साइंस में, सोशल साइंस में, संस्कृत में, इंग्लिश में। देखिए, पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि संस्कृत के हमारे बहुत से सारे साथी हैं जो कह सकते हैं कि ये गलत है सीपी भाई। जब मुझे भी पता चला तो मुझे भी लगा कि संस्कृत में सीटें कम आई है। फिर मेरे भी दिमाग में था कि हिंदी संस्कृत में सीटें अमूमन ज़्यादा आती ही है हर भर्ती में, चाहे आप टीजीटी उठा के देखिए, चाहे कितनी भी भर्तियाँ हों वो सीट आती हैं। चूँकि पहले दियाचन दिया गया था 4000 पदों का, तो उस पद के बाद आप लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से विज्ञापन में बताया गया कि 1897 पद है। न्यूज़पेपर में ही बताया गया, विज्ञापन में कहीं नहीं बताया गया। तो आप जान लीजिए कि ये हिंदी संस्कृत में अमूमन पद अच्छे खासे होते हैं। संस्कृत को क्यों कम मिला भाई, जो मुझे जानकारी मिला, मैं किसी के दुश्मन नहीं हूँ। और चूँकि आप जानते हैं कि राहुल भैया जूनियर रेडेड में बहुत संघर्ष किए हैं, हमारे साथ बहुत संघर्ष किए हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे राहुल भैया को। राहुल भैया का भी संस्कृत ही है, तो राहुल भैया को भी बताया गया। और चूँकि भाई सबसे पहले उन्हीं को चीज़ें बताया गया, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। कोई भाई देखिए, आंकड़ा हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो मुझे जानकारी मिला, आप लोग का ही यूट्यूब चैनल है, आप ही लोग को बताया जाता है ये। और फिर आप लोग मतलब जो है कई दिन से कह रहे हैं सर सीटों की संख्या बता दीजिए, सीटों की संख्या, तो बता दिया गया। और एक बार ज़रूर वीडियो के शुरुआती 5 मिनट पे ध्यान दीजिएगा कि शासनादेश को लेकर, देखिए शासन में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा पुशअप कर देंगे, जैसे इन सब चीज़ों में अगर हम थोड़ा सा कहेंगे, तो बंटी सर शुरू से ही कहते थे कि सीपी थोड़ा सा प्रयास और किया जाए, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम आ गया है। सभी का इस समय एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप लोग जानते हैं आयोग के। तो मैं थोड़ा सा बंटी सर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब दूर दृष्टि है, सोच के ये भी बता रहे थे कि हम लोग को प्रयास करना चाहिए अनवरत पे। ये उसी टाइम कह रहे थे, क्योंकि उस टाइम क्या था कि सभी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और कोई और जो है किसी के पास समय भी नहीं। तो एक बार आप लोग सोचिए और इसको समझिए, अगर समय हो तो एक बार शिक्षा निदेशालय पे जो है देखा जाए, बैठा जाए, जो भी साथी हैं जो आगे हैं वो आएँ। और चूँकि देखिए, अधिकारी हैं, अधिकारी हमेशा से क्या बोले हैं, हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाए हैं। बहुत बार तो लाइव दिखाया गया है, बहुत बार तो ये भी बताया गया है कि 10 दिन में शासनादेश आ जाएगा, रिकॉर्ड कर लीजिए। आप लोग देखे होंगे नवंबर 2022 का वीडियो। तो ठीक है, भरोसा है, लेकिन ये इतना अच्छा मौका है, अगर इस पे एक बार थोड़ा सा कैटलिस्ट का काम कर दिया जाए, हम लोग उत्प्रेरक का काम कर देंगे तो क्या दिक्कत है। तो चूँकि एग्ज़ाम भी सबके लगे हुए हैं, तो सब लोग सोच समझ लीजिए। बाकी तो प्रयास करने की बात है। बाकी तो जो भी साथी हैं, जो भी और भी साथी संगठन, लखनऊ में बहुत सारे साथी हैं जो लगभग प्रयत्न करते रहते हैं। शैलेंद्र हैं, वो भी लगभग प्रयास करते रहते हैं। मुकेश यादव जी हैं, लखनऊ की बात बता रहे हैं। और इस समय जो एक्टिव हैं, और विनीत भाई लोग तो थे ही, और बहुत से सारे साथी हैं जो लगभग प्रयास करते रहते हैं। तो प्रयागराज में तो आप जानते ही हैं, प्रयागराज हमेशा से नेताओं और क्रांतिकारियों का शहर रहा है। तो एक बार आप लोग सोचिए और इस पे विचार करिए, बहुत अच्छा मौका है। शासन में भर्ती काम चल रहा है, लेकिन एक बार प्रयास किया जाए, आप लोग सोचिए और बैठा जाए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।